और महाराष्ट्र की सियासी हलचल और दंगल में इस बार बहुत ज्यादा दिलचस्पी सभी की है। एक एक सीट पर सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं। हर पार्टी बहुत सोच समझकर अपने कैंडिडेट्स का चुनाव कर रही है। अब महाराष्ट्र के चुनाव पर अब से थोड़ी देर बाद इंडिया टीवी लेकर आ रहा है सबसे बड़ा शो चुनाव मंच। इसमें होंगे बड़े बड़े सियासी दिग्गज। इस पर किसकी बनेगी सरकार और महाविकास अघाड़ी या फिर महायुति में से कौन बाजी मारेगा? सीट शेयरिंग में क्या महाविकास अघाड़ी आगे निकल जाएगी? क्या महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति पिछड़ जाएगी महाविकास अघाड़ी से? आपको हम दिखाएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। आप समझेंगे कि आखिरकार इस वक्त महाराष्ट्र के महारण में क्या चल रहा है, रणनीति क्या है पार्टियों की। महाविकास अघाड़ी का फॉर्मूला तय, लेकिन 33 सीटों पर फंसा पेच। अघाड़ी में राहुल, उद्धव, शरद सबको बराबर मिला। महायुति की गाड़ी अघाड़ी से आगे कैसे निकली? महाविकास अघाड़ी की गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। आखिर कई दिनों की मशक्कत के बाद सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया। 288 में से 255 सीटों पर सहमति बन गई है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार को बराबर बराबर यानी 85-85 सीटें मिली हैं। बाकी बची 33 में से 18 सीटें दूसरे सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। बची हुई 15 सीटों पर कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के ऐलान से ही उद्धव सेना ने 65 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी। हालांकि कुछ देर बाद राउत ने कहा कि हमने जो लिस्ट आज पब्लिश की है उसमें कुछ करेक्शन है। गुरुवार को अपडेट लिस्ट जारी करेंगे। क्या शिवसेनेच्या मुख्यालयातल्या शिवसेना के मुख्यालय से जारी लिस्ट में कुछ संशोधन है। कुछ संशोधन किए जाएंगे। ऐसा लगता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चूक हो गई है। ये कैसे हो सकती है? हमारे अनिल देसाई जी इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखते हैं। कल हम फिर से बैठेंगे और उस लिस्ट पर नए सिरे से चर्चा होगी। नव्यानं काही चर्चा होती। MVA में सीट शेयरिंग की शुरुआत तब हो गई थी जब महायुति में इसकी चर्चा भी नहीं थी। लेकिन बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी में 288 में से 288 सीटों पर क्लियर गठबंधन हो गया है। महायुति में 182 सीटों पर नामों का ऐलान भी हो गया है। शुरुआत बीजेपी की लिस्ट से हुई, फिर शिंदे और अब अजीत पवार की लिस्ट भी आ चुकी है। बीजेपी ने 99 कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। शिंदे की शिवसेना 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। एनसीपी ने भी 38 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। महाविकास अघाड़ी में जहां एक तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को बीजेपी के 24 प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले तक उद्धव की सेना के लिए भी सब ठीक था और कांग्रेस के लिए भी। शरद पवार वाली एनसीपी हर तरह से दोनों पार्टियों के साथ खड़ी थी, लेकिन लोकसभा के रिजल्ट ने सारे इक्वेशन बदल दिए। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे अगर फॉर्मूला लोकसभा वाला रहता तो उद्धव की सेना को 126 सीटें मिलती, जबकि कांग्रेस को 102 और शरद पवार वाली एनसीपी को 60 सीटें ही मिल पाती। लेकिन जब लोकसभा के रिजल्ट आए तो महाविकास अघाड़ी कुल 288 विधानसभा सीटों में से 153 सीटों पर आगे रही। इनमें सबसे ज्यादा 63 सीटों पर कांग्रेस, जबकि 57 सीटों पर उद्धव की सेना और 33 पर शरद पवार वाली एनसीपी रही, जबकि उद्धव वाली शिवसेना ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 5 साल पहले जब MVA बना था तो उद्धव ठाकरे बड़े भाई के रोल में थे, लेकिन 5 साल के भीतर सारा सियासी गणित बदल गया। कांग्रेस अब बड़े भाई की भूमिका में है तो उद्धव की सेना छटपटाने लगी। सीट शेयरिंग का सारा पेच भी इसी वजह से फंसा है। महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। महाविकास आघाड़ी की जो लिस्ट है वो इसलिए डेट हो गई कि हम सत्ता बनाने जा रहे हैं, हम सत्ता पर कब्जा करने जा रहे हैं। बाकी लोग तो अपोजिशन में बैठने वाले हैं खिचड़ी पकाकर।
हम सत्ता में बैठेंगे तो हमें बहुत सोच समझकर हमारा उम्मीदवारों का और चुनाव क्षेत्र का चयन करना पड़ रहा है। और हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। देश हमेशा ये चाहता है कि शिवसेना सेंचुरी पार करे, सेंचुरी लगाए, और हमारे में सेंचुरी लगाने का दम है। अब लगाएंगे। मुंबई में क्रिकेट बहुत अच्छा खेला जाता है और देखा जाता है, और सेंचुरी को बहुत महत्व है। हरियाणा के रिजल्ट के बाद उद्धव की सेना मानकर बैठी थी कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर ऑल इज वेल वाले बयान आने लगे। सामना से लेकर शिवसेना के दूसरे नेता कांग्रेस को हरियाणा की याद दिलाने लगे, लेकिन नाना पटोले ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सिर्फ लोकसभा के रिजल्ट को आधार बनाया। टफ नेगोशिएशन की, किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं आए और आखिरी फॉर्मूला ये निकलकर सामने आया। उद्धव ठाकरे की सेना तब भी 100 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ी जब वो बीजेपी के साथ थी। 2019 में शिवसेना 126 सीटों पर लड़ी, वो भी पिछले 30 साल में सबसे कम था। उद्धव ठाकरे ने अपना जो प्रतिष्ठा थी, जो मातोश्री की प्रतिष्ठा थी, उद्धव ठाकरे की इनकी जो शिवसेना की प्रतिष्ठा थी, उनने सारी खत्म कर दी। कांग्रेस पार्टी को बड़ा बना दिया और हमारे उनकी पार्टी छोटी कर दी। हमारे साथ जब उद्धव ठाकरे थे तब एक अलायंस था जो नेचुरल था, वोट भी नेचुरल थे, जनता भी नेचुरल अलायंस को मानती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ गए हो, जिस प्रकार से